तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और जब भी हमारे देश में नए साल की शुरुआत होती है तो कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, कई नए नियम लागू होते हैं। तो इस साल 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है, यानी कि आज 1 जनवरी 2024 से कई सारे नए नियम लागू होंगे, कई तरह के बड़े बदलाव होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही में 100 रुपए के पुराने वाले नोटों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए ये खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 100 रुपए का पुराना वाला नोट इस साल बंद हो जाएगा, केवल नए वाले नोट चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, यानी कि ये वीडियो देश के हर नागरिक के लिए बेहद ही जरूरी है। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और ध्यान से आखिर तक देखें। तो देखें अपनी स्क्रीन पर वो पहला बदलाव, वो पहला नियम जो इस नए साल से लागू होगा। कार में हार्ड ड्रिंक करने पे होगी जेल। वहीं पब्लिक प्लेस पर नशा करके अगर हुड़दंग मचाया, उल्टी सीधी हरकतें की तो 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं घर में भी ज्यादा शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ, नया साल दस्तक देने वाला है। कोई घर तो कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई फार्म हाउस में न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी में जुटा हुआ है। अगर आप इन पार्टियों में अपने मेहमानों को हार्ड ड्रिंक परोसने वाले हैं, शराब परोसने वाले हैं, तो सावधानी बरतें। जानकारी के मुताबिक घर में छोटी मोटी पार्टी देने के लिए और पार्टी में हार्ड ड्रिंक यानी कि शराब परोसने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी में 9 लीटर से ज्यादा शराब सर्व होती है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस लाइसेंस को P10 लाइसेंस कहते हैं। P10 लाइसेंस की फीस 15,000 रुपए है, जबकि दूसरी जगहों के लिए जैसे घर या बाकी दूसरी जगहों के लिए P10 लाइसेंस 5,000 रुपए में मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें, पब्लिक प्लेस में शराब पीते पकड़े जाने पर नए साल पे इस बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने के बाद हुड़दंग मचाने पर 3 महीने की जेल और 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। वहीं अगर कोई शराब पीकर दुकान के पास ही हंगामा करता है तो उसे 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा बाकी आप जानते हैं, शराब पीकर ड्राइव करना अपराध है। अगर आपके 100 ml खून में 30 ml अल्कोहल मिलता है तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, 6 महीने की जेल होगी। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। 1 जनवरी 2024 से देश भर में 3 बड़े बदलाव होंगे, या कह लें 3 नए नियम लागू होंगे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जल्द ही नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो जानकारी के मुताबिक नया साल कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। उन्हीं में से 3 बड़े बदलाव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नए साल से जो पहला बड़ा बदलाव होगा वो है यूपीआई पेमेंट को लेकर। अगर आपने यूपीआई आईडी का 1 साल या उससे ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2024 से यूपीआई पेमेंट जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए 31 दिसंबर तक यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करना होगा, उसके जरिए ट्रांजैक्शन करने होंगे। हालांकि जो लोग फोन पे या पेटीएम के जरिए अक्सर लेन देन करते रहते हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं दोस्तों, नए साल से जो दूसरा बड़ा बदलाव होगा वो है नए सिम कार्ड को लेकर। जी हाँ, नए साल से नया सिम कार्ड लेना अभी के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार नए नियम लागू करने जा रही है नए सिम कार्ड को लेकर, जिसकी वजह से नया सिम कार्ड लेने पर बायोमेट्रिक की डिटेल देनी होगी, यानी कि उंगलियों के निशान। इसके अलावा बायोमेट्रिक में जो भी चीजें आती हैं वो सभी चीजें, तभी जाकर नया सिम कार्ड मिल पाएगा। इस नियम से जुड़ा बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है। जल्दी राष्ट्रपति की सहमति के बाद, उनके हस्ताक्षर यानी कि साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। वहीं नए साल से जो तीसरा बड़ा बदलाव होगा वो है जीमेल अकाउंट को लेकर। जानकारी के मुताबिक जिन जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल 1 या 2 साल से नहीं हुआ है तो गूगल ऐसे सभी जीमेल अकाउंट को बंद करने जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने अपनी जीमेल आईडी को 1 साल तो आपका जीमेल अकाउंट नए साल के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसी की वजह से आप जिन भी जीमेल अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो बंद हो, तो उनको लॉग इन कर लें। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। नए साल में बढ़ सकता है पीपीएफ पर ब्याज। जी हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ पर ब्याज दरों में अप्रैल 2020 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी सुई 7.1% पर अटकी हुई है। इस दौरान हालांकि बीते कुछ दिनों में सीनियर सिटीजन स्कीम्स, नेशनल सेविंग स्कीम, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई बचत योजनाओं के ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। इनकी ब्याज दरों में हर 3 महीने में बदलाव किया जाता है। ऐसे में अब एक सवाल है, क्या पीपीएफ की ब्याज दर में यानी कि जो पीएफ खाता है उसमें जो पैसे हैं उस पैसे पे जो ब्याज मिलता है तो वो बढ़ेगा या नहीं? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले साल अप्रैल के महीने में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसे देखते हुए सरकार पीएफ खातों में जो ब्याज मिलता है उसको बढ़ा सकती है और पीएफ खाता धारकों को सरप्राइज दे सकती है। दोस्तों, अगले बदलाव के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन। वो सवाल ये है कि अभी अपने पूरे देश में सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 3 नेता कौन से हैं? उन तीनों के नाम आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा और आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुंचता है। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। कब रेलवे स्टेशनों पर यूटीएस और क्यूआर कोड स्कैन करके ले पाएंगे टिकट, नहीं लगानी होगी लंबी लंबी लाइनें। जी हाँ, रेल यात्रियों को टिकट के लिए परेशान
परेशान न होना पड़े, इसके लिए पूर्व उत्तर रेलवे ने सुविधाएं बढ़ा दी हैं। 308 स्टेशनों पर यूटीएस, वहीं 24 स्टेशनों पर 75 जन साधारण टिकट बुकिंग के सेवक तथा 261 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के एजेंट तैनात किए गए हैं। रेल यात्रियों को लंबी कतारों से बचाएंगी, क्योंकि इसके जरिए यात्री यूटीएस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए बिना लाइन में लगे अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। वहीं बताया गया है अब स्टेशनों पर QR कोड के जरिए भी आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, अभी ये सुविधा सभी स्टेशनों पे मौजूद नहीं है, पर उम्मीद है आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधाएं सभी स्टेशनों पे शुरू हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट दी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को यूपी की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। यूपी की योगी सरकार ने युवाओं की मांग को मान लिया है। इसके तहत अब यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। 3 लाख ट्यूलिप फूलों के साथ महकेगी देश की राजधानी दिल्ली। एनडीएमसी के अलावा अन्य जगहों पे लगाए जाएंगे पौधे। जी हाँ, दिल्ली में पहली बार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी क्षेत्र के अलावा डीडीए के पार्कों को ट्यूलिप नाम के फूलों से सजाया जाएगा। इस बार पिछले साल लगाए गए 1.5 लाख पौधों की तुलना में 2 गुने ट्यूलिप लगाए जाएंगे, यानी कि पूरी दिल्ली में 3 लाख ट्यूलिप फूल के पौधे लगाए जाएंगे। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शराब की बिक्री पे लगा बैन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, यूपी का अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अब शराब की बिक्री पर योगी सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें, यूपी में 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग यानी कि रास्ते अयोध्या के साथ साथ फैजाबाद, बस्ती, अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर क्षेत्र में भी आएंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो यूपी के कई जगहों पर शराब को बेचना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ पे जो दुकानें हैं उनको हटवाया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाएगा। बाकी कई जगहों पर मांस वगैरह तो बेचना बैन है ही। दोस्तों आइए अब अगले अपडेट में देखते हैं कि 100 रुपए के पुराने वाले नोटों को लेकर किस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं और आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई। तो दोस्तों 100 रुपए के पुराने नोटों को लेकर अभी ये बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये खबर पूरे देश में फैल गई है। सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हो गई है। वायरल खबर के तहत 100 रुपए के पुराने वाले नोट बंद होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में केवल 100 रुपए के नए वाले नोट चलेंगे। सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उनमें यह भी बताया गया है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी लोगों को ये कहा है कि 100 रुपए के जितने भी पुराने नोट हैं उन सभी नोटों को 31 मार्च 2024 से पहले बैंकों में जाके बदलवा ले, यानी कि पुराने वाले 100 रुपए के नोटों के बदले नए नोट ले लें। जाहिर बात है सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल होने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 100 रुपए का नोट एक ऐसा नोट है जो कि अक्सर लोगों के पास होता ही है। ऐसे में अब देश के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आखिर क्या किया जाए। कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी चल रही है कि 100 रुपए के पुराने नोट क्या सच में बंद होने वाले हैं, या जो सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है ये झूठी तो नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि 100 रुपए के पुराने नोट बंद होंगे या नहीं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर क्या कहा है, और अगर बंद होंगे तो क्या 100 रुपए के नोटों को बैंकों में जाके बदलवाना होगा या नहीं, जैसा कि वायरल खबर में दावा किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें। हमारे इस चैनल पर इस तरह की खबरें आए दिन आती रहती हैं जो कि आम जनता के काम की होती हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें न्यूज 24 एक ऑथेंटिक न्यूज की साइट है। यहीं पे ये खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या 100 रुपए के पुराने नोट बंद करने जा रहा है आरबीआई, जांच में सामने आई है असली सच्चाई। तो आइए हम भी आपको बताते हैं अधिक जानकारी। जी हाँ, सोशल मीडिया के इस जमाने में वायरल फेक खबरों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसी खबरों को भी लोग सही मान लेते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। इसी कड़ी में अभी सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए के जो पुराने वाले नोट है उनको बैन करने जा रहा है। आने वाले दिनों में केवल 100 रुपए के नए नोट चलेंगे, पुराने वाले नोट नहीं चलेंगे। जो खबरें वायरल हो रही है उनमें ऐसा दावा किया जा रहा है। वायरल खबर में ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई ने देश के सभी लोगों को कहा है कि वो 100 रुपए के पुराने नोट को 31 मार्च 2024 तक नए नोटों से बदलवा लें, यानी 100 रुपए के पुराने नोट के बदले 100 रुपए का जो नया नोट है वो बैंकों से जाके ले लें। हालांकि इसके बारे में न्यूज 24 की ओर से बताया गया है कि जब इस खबर की खोजबीन की गई, जांच पड़ताल की गई, फैक्ट चेक किया गया, आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट को खंगालने की कोशिश की गई तो इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो खोजबीन में, छानबीन में, फैक्ट चेक में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आरबीआई ने 100 रुपए के पुराने नोटों को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सोशल मीडिया पर 100 रुपए के
नोट को लेकर जो खबर वायरल हो रही है वो पूरी तरह से झूठ है। आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि 100 रुपए के पुराने नोट बंद हो जाएंगे और इन सभी को 31 मार्च 2024 से पहले बैंकों में जाके बदलवा लें। ये सभी तरह के दावे पूरी तरह से झूठे हैं, गलत हैं, इनका कोई आधार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो 100 रुपए के पुराने या नए नोट अभी आसानी से चलते रहेंगे जैसे कि अब तक चलते आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। कोहरे में नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। विजिबिलिटी यानी कि दिखना कम होते ही ढाबा या पेट्रोल पंप पर बस को खड़ा करना होगा। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जी हाँ, यूपी में सुबह बढ़ते कोहरे और दिखना कम होने के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं होगा। निगम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग ने आदेश दिए हैं कि बस स्टैंड से बस रवाना होने से पहले चालक और परिचालक को पाबंद किया जाएगा कि कोहरे के कारण अगर दिखना कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बस को वहीं पर रोक दिया जाए जहां पे आसपास में कोई ढाबा दिखे या कोई पेट्रोल पंप दिखे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है लोगों की सुरक्षा को लेकर यूपी में। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। भारत सरकार का बड़ा फैसला, देश के सभी लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा सस्ते में दाल और आटा। देश की राजधानी दिल्ली से होगी इसकी शुरुआत, फिर धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली में अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी सस्ता दाल और आटा मिल सकेगा। केंद्रीय भंडार प्रबंधक और दिल्ली सरकारी राशन कार्ड डीलर्स, इन दोनों के ही बीच एक समझौता हुआ है, एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत दिल्ली में राशन कार्ड की सभी 2000 दुकानों में अब 10 किलो आटे की थैली केवल 275 रुपए में मिलेगी, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो चाहे ना हो। वहीं चना दाल 60 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले दिल्ली से की जा रही है। इसके तहत जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड है उन सभी लोगों को सस्ते दाम पर आटा और चना का दाल दिया जाएगा। वहीं बताया गया है दिल्ली के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से यानी कि धीरे धीरे देश भर में लागू किया जाएगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ये योजना नए साल से शुरू हो सकती है। किसी भी राशन कार्ड धारी यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इन लोगों को आटा या दाल बड़ी मात्रा में नहीं दिया जाएगा। दाल एक बार में अधिकतम 5 पैकेट दिए जा सकते हैं। वहीं आटा ज्यादा से ज्यादा एक बार में 2 थैली यानी कि 20 किलो मिल सकती है। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में कि पंजाब के चंडीगढ़ के अस्पतालों में मास्क लगाना फिर से हुआ अनिवार्य, यानी कि लगाना ही पड़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह न जाने की सलाह दे दी गई है। जी हाँ, पंजाब के चंडीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने अस्पतालों को मास्क लगाना जरूरी कर दिया है, यानी कि अब अस्पतालों में पहले की तरह मास्क लगाना ही होगा। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। कई तरह के कफ सिरप को खतरनाक माना गया। DGCI ने कहा 4 साल से छोटे बच्चों को इसे ना दें। वहीं दवा कंपनियों को आदेश दिया गया है कि ऐसी दवाओं पर चेतावनी लिखें ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन से कफ सिरप 4 साल या इससे छोटे बच्चों को नहीं पिलाना है। जी हाँ, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी कि DGCI ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले जो कफ सिरप है उनको 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। इसी वजह से दवा कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि ऐसे कफ सिरप को जिनमें ये चीजें मिलाई जाती हैं, उन कफ सिरप को छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल या इससे कम है उनको ना दिया जाए। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में आपको कई कफ सिरप पर एक चेतावनी लिखी हुई दिख सकती है कि इस कफ सिरप को 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। तो आपको भी इसका ध्यान रखना होगा। ये खबर देश के सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कफ सिरप कभी न कभी सभी को जरूरत पड़ती ही है। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। दुनिया की आबादी बीते 1 साल में 7.5 करोड़ बढ़ी। वहीं दावा किया गया है 1 जनवरी को पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। दुनिया भर में हर सेकंड 4 से 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, 1 जनवरी 2024 से दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो ने बीते गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में दुनिया भर की जनसंख्या में करीब 7.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर सेकंड में 4 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि हर सेकंड में जान गंवाने वालों की संख्या केवल 2 है, यानी कि 2 गुना रफ्तार से दुनिया पर आबादी बढ़ रही है। वहीं अगर ये बात की जाए कि पूरी दुनिया के टॉप वो कौन से देश है जहां पर आबादी सबसे ज्यादा है, तो आपको बता दें अब भारत पूरी दुनिया में आबादी के मामले में नंबर 1 हो चुका है। अभी इस समय अपने देश की कुल आबादी 142 करोड़ 86,27,663 है। वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ 56,71,352 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका की कुल आबादी इस समय 33 करोड़ 56,53,422 है। भले ही अमेरिका या बाकी देश तीसरे या चौथे नंबर पर है, लेकिन चीन या भारत के मुकाबले में ये काफी पीछे हैं। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में हुआ पास। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर होते ही, साइन होते ही ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद सिम बायोमेट्रिक की पहचान के बाद ही मिलेगी, यानी कि
उंगलियों के निशान देने के बाद या इसके अलावा बायोमेट्रिक में जो चीजें आती हैं वो, साथ ही में नए कानून के मुताबिक फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल हो सकती है, 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। अगर कोई गलत तरीके से सिम लेने की कोशिश करता है तो जल्दी ये कानून बनेगा। सभी लोग सावधान रहें, खास करके वो जो धोखाधड़ी में लिप्त रहते हैं। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। अब यूपीआई QR कोड के जरिए हो सकेगी एनपीएस में पेमेंट। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने दी है परमिशन, सेम डे इन्वेस्टमेंट की मिलेगी सुविधा। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है कि अब आप यूपीआई QR कोड के जरिए एनपीएस की पेमेंट कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। 31 मार्च 2025 तक सस्ते दाम में मिलेगी मसूर की दाल। सरकार ने इम्पोर्ट पर रियायत की समय सीमा बढ़ा दी है, जो कि अभी हाल ही में आने वाले दिनों में खत्म होने वाली थी। जी हां, सरकार ने मसूर दाल के इम्पोर्ट पे रियायत शून्य ड्यूटी की सीमा को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में आपको मार्च 2025 तक सस्ते दाम पर मसूर की दाल मिलती रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो अगर सरकार ये फैसला नहीं करती तो फिर मसूर दाल के दाम बढ़ सकते थे और आम जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ सकती थी। बाकी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अभी हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि 19 किलो वाला सिलेंडर 39 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन का खाका हुआ तैयार, सहमति बनी तो 2029 से इसे लागू करने का प्लान है। इसके लिए 2026 तक 25 विधानसभा के चुनाव है जरूरी। जी हाँ, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो आपको बता दें, भारत सरकार की योजना या कह लें केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन हो, यानी कि जो विधानसभा चुनाव है, यानी कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव है और जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो पूरे देश में एक साथ हो जाए। ऐसा करने को लेकर ये भी तर्क दिया गया है कि बार बार अलग अलग समय पर चुनाव होने की वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। इसी की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार किया गया है। अगर सभी पार्टियां सहमति देती हैं तो 2029 से इसे लागू किया जा सकता है। फिर एक ही बार में आप वोट देने जाएंगे और मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का भी वोट देकर आ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, इसके खिलाफ कई पार्टियां हैं। इसी की वजह से इसे लागू करने में दिक्कत हो रही है। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं है। इस वजह से सरकार आयुष्मान योजना में इलाज का खर्च 2 गुना करने पे विचार कर रही है। आने वाले दिनों में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी में है। ये 2 तरीकों से होगा। पहला, इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं दूसरा तरीका ये होगा कि इस योजना के दायरे में 39 करोड़ लोगों को शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी हेल्थ बीमा नहीं है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी आयुष्मान योजना के तहत कुल 60 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आने वाले दिनों में जो फरवरी का महीना आएगा तो उसमें जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा उसी में इसकी घोषणा की जा सकती है। यानी कि भारत सरकार के आयुष्मान योजना के तहत अभी जो इलाज के लिए 5 लाख रुपए की मदद दी जाती है उसको 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। कि यूपी में सस्ता हुआ पेट्रोल पर गुजरात में बढ़े हैं दाम। जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। आज सोमवार सुबह गुजरात में पेट्रोल और डीजल में 78 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरियाणा में पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल ऐसे ही कुछ पैसों के साथ बढ़ा है। हालांकि महाराष्ट्र में पेट्रोल 44 पैसे और डीजल 43 पैसे सस्ता हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 35 पैसे सस्ता हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है कुछ पैसों के हिसाब से। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देश के कुछ मेन जगहों के ताजा दाम देख सकते हैं कुछ पैसे की कटौती या बढ़ोतरी के बाद, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, पोर्ट ब्लेयर वगैरह। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। एनपीसीआई 1 जनवरी को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च करेगा। इसके बाद यूपीआई से पेमेंट करते हुए शेयर खरीद सकेंगे। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च करने वाला है। इसके बाद शेयर खरीदने वाले यूपीआई के जरिए सीधे शेयर खरीद पाएंगे। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ की बिडिंग में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च हो जाएगा तो फिर शेयर खरीदने के लिए सीधे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे में शेयर को खरीदना बेचना काफी आसान हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले बड़े बदलाव, अगले नए नियम के बारे में। कि नए साल पर होगी बारिश, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बदलेगा मौसम। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, नए साल के साथ ही मौसम भी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को यानी कि नए साल वाले दिन देश की राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर पश्चिम में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावनाएं
जताई है। साथ ही बताया गया 1 जनवरी को दक्षिण भारत में भी, यानी कि दक्षिण भारत में जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहाँ पर भी बारिश होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।